घने जंगल के बीच एक घर से मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस घर के सामने खड़ा अघोरी उस मंत्र को सुन रहा था। उसने कहा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा उनके लिए। मौत को दावत दे रहे हैं ये लोग। ये कहकर वो जंगल के किसी हिस्से में गायब हो गया। फिर उस घर से आने वाली मंत्रों की आवाज रुक गई। उस घर के अंदर कुछ सीढ़ियां बेसमेंट की तरफ जाती थी, जो एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में दो लड़के हवन के सामने बैठे हुए कोई साधना कर रहे थे। उनके नाम थे अभिमन्यु और वैदिक। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी और कई जगह चोटें भी थी। दोनों सगे भाई थे जो एक बहुत ही खतरनाक साधना में लगे हुए थे। अर्धनग्न अवस्था में दोनों बिना रुके साधना कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वो सुनकर दोनों ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे। अभिमन्यु ने कहा, भाई आज की साधना तो हो गई, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ उसकी पायल की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वो सामने कब आएगी? वैदिक उससे बड़ा था। उसने कहा, आएगी, ज़रूर आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी साधना सफल ज़रूर होगी। कल साधना का आखिरी दिन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल वो हमारे सामने होगी। ये कहकर दोनों खड़े हो गए और बेसमेंट से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो गए। उस समय सुबह के 4 बज चुके थे। अगली रात फिर से वो दोनों बेसमेंट में आए और दोनों ने अपनी साधना शुरू कर दी। आधी साधना के बाद अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो, लेकिन वो जानता था कि ये उसकी परीक्षा है, इसलिए अपनी साधना में ही उसने अपना मन लगाया। इधर वैदिक की भी वही हालत थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोमल हाथ उसके सीने पर चल रहे हो। काफी समय तक ऐसा होता रहा और फिर दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर दोनों को एक एक झापड़ पड़ा और किसी ने उनके बाल भी खींचे, लेकिन उसके बाद भी दोनों ने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। काफी देर तक उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होती रही, पर आखिर तक दोनों डटे रहे और अंत में उन दोनों के सामने दो खूबसूरत स्त्री आकर खड़ी हो गई। दोनों की सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। दोनों के नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। बाल कमर तक आते थे। उभरे हुए वक्ष और पतली कमर उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। वो दोनों भाइयों को देख हंसने लगी और बोली, साधना सफल हुई तुम्हारी, आंखें खोलो। दोनों भाइयों ने झट से अपनी आंखें खोल ली और जब दोनों ने उस दोनों स्त्रियों को देखा तो उनकी सुंदरता में अपने सुध बुद्ध खो बैठे। अभिमन्यु ने कहा, क्या सच में तुम दोनों अप्सरा हो? हमारी साधना सच में सिद्ध हो गई। उनके सामने दो अप्सराएं खड़ी हुई थी, जिसे पाने के लिए कई दिनों से दोनों भाई तपस्या कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ अप्सरा को अपनी पत्नी के रूप में पाना था। धन दौलत सब कुछ था दोनों भाइयों के पास। इस लोक की लड़कियां भी दोनों भाई की सुंदरता पर फिदा थी, लेकिन ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो दोनों को लुभा सके। दोनों भाइयों को सिर्फ अप्सरा जैसी सुंदर लड़की चाहिए थी, और जब उन्हें पता चला कि अप्सरा को आज के समय में सिद्ध किया जा सकता है तो दोनों ही इस साधना की जानकारी लेकर साधना में लग गए और आखिरकार दोनों ने अप्सरा को प्राप्त कर ही लिया। उन दोनों अप्सराओं का नाम था उर्वशी और रंभा। अभिमन्यु जहाँ रंभा को निहार रहा था, वहीं वैदिक की नजरें उर्वशी पर टिकी हुई थी। दोनों ने एक साथ उनसे कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रंभा और उर्वशी मुस्कुराई और बोली, सोच लो, हमसे विवाह करने के बाद तुम कभी हमसे अलग नहीं हो पाओगे। हमेशा हमारे साथ रहना होगा तुम्हें, और हाँ, कभी भी किसी पराई औरत की तरफ देखा तो अच्छा नहीं होगा। अभिमन्यु ने कहा, हम किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। हजारों लड़कियों ने कोशिश कर ली, लेकिन हमें लुभा नहीं पाई। तुम दोनों पहली स्त्री हो जिसने हम दोनों भाइयों को आकर्षित किया है। दोनों अप्सराएं मुस्कुरा रही थी और उसके बाद उन दोनों ने दोनों भाइयों से शादी कर ली। शादी के बाद अभिमन्यु और वैदिक अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले गए। दोनों उनकी खूबसूरती में ऐसे खो गए थे कि कमरे में जाने के बाद बिना एक पल गवाए वो दोनों उनके साथ हम बिस्तर हो गए। दोनों अप्सराएं भी खुद को संतुष्ट कर रही थी। अगली सुबह देर से दोनों भाइयों की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कमरे में थी ही नहीं। दोनों ही उन्हें ढूंढते हुए कमरे के बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि दोनों अप्सराएं उनके लिए खाना बना रही थी। अभिमन्यु ने रंभा से कहा, आज हम दोनों को कॉलेज जाना है, क्या तुम भी चलोगी? रंभा और उर्वशी ने हाँ कहा और तैयार होकर चारों ही कॉलेज के लिए निकल गए। रंभा और उर्वशी ने आम लड़कियों की तरह ही कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें कॉलेज में देखकर हर लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। हर एक आदमी रंभा और उर्वशी को घूरे जा रहा था और लड़कियों को उनसे जलन हो रही थी। वैदिक और अभिमन्यु अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपनी क्लास में दाखिल हुए और तब क्लास में बैठे हर शख्स की नज़र दोनों अप्सराओं पर पड़ी। उन्हें लगा कि वो कॉलेज में नहीं है।
रंभा और उर्वशी दोनों भाइयों के साथ बैठी हुई थी। बार बार लड़के पलट कर दोनों अप्सराओं को देख रहे थे। ये देख दोनों भाइयों को गुस्सा भी आ रहा था और दूसरों की जलन देखकर उन्हें अच्छा भी लग रहा था। कई बार दोनों अप्सराओं से लड़कों ने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अभिमन्यु और वैदिक उन्हें डराकर भगा देते थे। वहीं लड़कियों को दोनों अप्सराओं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इनमें से एक लड़की थी वैशाली, जो अभिमन्यु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभिमन्यु ने कभी भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसे रंभा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे जान से मारने के बारे में सोच लिया। ये बात है तब की, जब अभिमन्यु और वैदिक रंभा और उर्वशी के पास नहीं थे और दोनों अप्सराएं कॉलेज के बाहर वो दोनों उनका इंतजार कर रही थी। उस समय कॉलेज के बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक एक कार तेजी से आई और उस कार में वैशाली थी, जो दोनों अप्सराओं को गुस्से में देख रही थी। तभी उसने रंभा और उर्वशी को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन कार दोनों को नुकसान पहुंचाए बिना उनके आर पार निकल गई। जब वैशाली ने आगे जाकर कार रोकी तो उन्हें सही सलामत देखकर उसके होश उड़ गए। रंभा और उर्वशी जोर से हंसने लगे। वैशाली के पसीने छूट गए। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? इन दोनों को कुछ हुआ क्यों नहीं? कौन है ये दोनों? उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो डर के मारे कांपने लगी थी। वो इतना डर गई थी कि वहां से तुरंत भाग गई। रंभा ने कहा, इसे कुछ ज्यादा ही पता चल गया है हमारे बारे में, कुछ करना होगा इसका। उर्वशी और रंभा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। रात के समय में दोनों अपने कमरे में अभिमन्यु और वैदिक के साथ भोग विलास कर रही थी। रात के 1 बजे तक अभिमन्यु और वैदिक थककर सो चुके थे और तभी रंभा और उर्वशी ना जाने कहाँ गायब हो गई। दूसरी ओर वैशाली कॉलेज वाली बात को लेकर बहुत डरी हुई थी। उसने जो देखा था वो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। वो यही सोच रही थी कि दोनों कार से बच कैसे गई और वो दोनों आखिर हैं कौन। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। पल पल वैशाली के मन का डर बढ़ता जा रहा था और वो पसीने से भीग गई थी। तभी अचानक उसके कमरे में रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी, जिसे देख वैशाली चौंक गई। वो उस कुर्सी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। तभी एकदम से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। वैशाली के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना डर गई थी कि बिस्तर से नीचे उतरने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में ही उसके हाथ में जो कंबल था जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था, वो भी किसी ने खींच लिया। वैशाली कांपते हुए बोली, कौन है यहाँ? क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे डराओ मत। तभी वो कमरे से निकलकर भागी और उसको अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घर से भी बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसी समय अचानक पूरे घर की बिजली जलने बुझने लगी और वो डर कर एक जगह सहम कर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे घर के एक कोने में कोई खड़ा हुआ नजर आया, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वैशाली ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? उसने डर के मारे एक फ्लावर वास उठा लिया ताकि सामने खड़े शख्स को मार सके, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो शौक के मारे उसके हाथ से वास भी गिरकर टूट गया। वो और कोई नहीं बल्कि रंभा थी। रंभा उसकी ओर बढ़ने लगी और वैशाली पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पीछे से उसे कुछ आवाज़ आई और जब वैशाली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उर्वशी को वहाँ खड़े हुए देखा। रंभा ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे पति पर नज़र है तुम्हारी, है ना? वैशाली ने कहा, पति? नहीं, अभिमन्यु तुमसे शादी नहीं कर सकता। रंभा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ के नाखून बहुत बड़े बड़े थे। उसने कहा, वो मेरा पति है और कोई और लड़की उस पर नजर डाले ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये कहकर रंभा ने उसका गला पकड़ लिया और उर्वशी ने पीछे से उसके सर को जोर से दबाना शुरू कर दिया। इससे वैशाली को इतना दर्द हुआ कि मानो उसके सर की नसें फट जाएगी। उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वो चीखने लगी। काफी देर तक उर्वशी ने उसका सर दबाया और जब उसने उसे छोड़ा तो वैशाली बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। दोनों अप्सराएं वहां से गायब हो गई। अगले दिन कॉलेज में रंभा और उर्वशी वापस पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ बातें सुनी। सुना है वैशाली की दिमागी हालत खराब हो गई है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभिमन्यु और वैदिक ने भी ये बात सुनी। अभिमन्यु को बुरा लगा, लेकिन वैदिक ने कहा, लगता है भाई आपके प्यार में पागल हो गई है वो। ये कहकर वो हंसने लगा और अभिमन्यु ने कहा, चुप करो, वो अच्छी लड़की थी यार, मैंने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। रंभा को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने अभिमन्यु के कान में कहा, तुम्हें मेरे अलावा और कोई अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वरना उसकी भी यही हालत करूंगी जो वैशाली की है। अभिमन्यु चौंक गया और उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितना डरा हुआ था। उसने रंभा से कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन रंभा उसे मुस्कुराकर देख रही थी। सारा दिन फिर अभिमन्यु और वैदिक इस बारे में सोचते रहे कि दोनों अप्सराएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अगर उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो वो दोनों उन्हें मार भी सकती हैं।
इसके बाद वो दोनों डरे डरे से रहने लगे। हर रात रंभा और उर्वशी उनके साथ हमबिस्तर होती, लेकिन दोनों का अब अप्सराओं से मन भरने लगा था, क्योंकि भोग विलास के सुख की जगह अब डर ने ले ली थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक रात जब दोनों का हमबिस्तर होने का बिल्कुल मन नहीं था तो उन्होंने अप्सराओं को मना किया। लेकिन रंभा और उर्वशी को ये अच्छा नहीं लगा। रंभा ने अभिमन्यु से कहा, मैंने कहा था कि हमसे अलग होना तुम्हारे बस में नहीं होगा, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। अप्सराएं उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गई और उनके साथ ज़बरदस्ती हमबिस्तर हो गई। दोनों भाई ऐसे डरे हुए थे कि दोनों उन्हें दोबारा मना नहीं कर पाए। उस रात उसी जंगल के किसी हिस्से में बैठा वो अघोरी साधना कर रहा था, जिसने सबसे पहले दोनों भाइयों को साधना करते हुए सुना था। उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और कहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों ने अपनी मौत को दावत दे दी और अब उसे छुटकारा पाने के लिए तड़प रहे हैं। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और उठकर उन्हीं के घर की दिशा में जाने लगा। किसी को नहीं पता था उनके अलावा कि अभिमन्यु और वैदिक जंगल के बीच वाले घर में रहते हैं, इसलिए अभिमन्यु और वैदिक के लिए अप्सरा साधना करना और उनके साथ पति पत्नी के रूप में रहना आसान हो गया। पर अब जब अप्सराओं के क्रोध का अंदाज़ा दोनों को हुआ तो दोनों ही उसके बंधन से मुक्ति पाने के लिए तड़प रहे थे। अघोरी उनके घर के सामने पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तब वैदिक और अभिमन्यु दोनों ही थक चुके थे और उनमें उठने की ताकत नहीं थी। रंभा और उर्वशी को जैसे कि आभास हो गया था कि दरवाजे के बाहर कौन है और इसलिए उन्हें गुस्सा आने लगा। अघोरी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। रंभा ने दरवाज़ा खोला और सामने अघोरी को देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। अघोरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ रंभा, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हमारा तो पुराना रिश्ता है। रंभा ने कहा, चला जा यहाँ से वरना मार दूंगी। अघोरी ने कहा, चला जाऊँगा, लेकिन पहले जिस मकसद से आया हूँ वो तो पूरा कर लूँ। पहले भी मैंने कई साधकों को तुम्हारे प्रकोप से बचाया है और आज भी 2 जाने खतरे में हैं जिन्हें मुझे बचाना है। रंभा ने गुस्से में कहा, उन्होंने हमसे शादी की है, तो बीच में मत आ वरना छोड़ूंगी नहीं तुझे। इस बार तो कुछ भी कर ले, उन्हें बचा नहीं पाएगा। अघोरी घर के अंदर आ गया और रंभा गुस्से में उसको घूर कर देखने लगी। तभी उर्वशी भी बाहर आई और उसने जब अघोरी को देखा तो उसके भी होश उड़ गए। उसने रंभा से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अघोरी ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया मुझे देखकर। मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन दोनों को छोड़ना होगा, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि पिछली बार क्या हुआ था। रंभा और उर्वशी करीब 5 साल पहले हुए किस्से को याद करती है। 5 साल पहले रंभा को एक व्यक्ति ने प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया था, लेकिन समय के साथ रंभा उसके जीवन में भी अभिशाप बन गई। वो खुद को संतुष्ट करने के लिए उस व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देती थी। इसलिए रंभा से छुटकारा पाने के लिए वो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट में गया, जहाँ यही अघोरी साधना करते थे। बहुत ही सिद्ध अघोरी थे ये, जिनके मुंह से निकली हर बात सच हो सकती थी। यहाँ तक कि इनके द्वारा दिया गया श्राप भी सच हो सकता था। जब उस व्यक्ति ने अपनी आप बेटी इनसे कही तो अघोरी ने उसे रंभा को अब उनके सामने बुलाने को कहा। जब रंभा उनके सामने आई तो अघोरी ने उसे कहा कि वो उस व्यक्ति का पीछा छोड़ दे, लेकिन रंभा नहीं मानी। इस अघोरी ने कई वर्षों तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रंभा को भी श्राप देने की कोशिश की। वो ये श्राप देने वाले थे कि जब तक रंभा को कोई और सिद्ध नहीं कर लेगा तब तक वो इस लोक से अपने लोक में नहीं जा पाएगी। यह रंभा को मंजूर नहीं था, इसलिए रंभा को उस इंसान को आज़ाद करना पड़ा। सारी बातें याद कर रंभा ने अघोरी से कहा, तुम हर बार मुझे मेरे साधकों से दूर नहीं कर सकते। अघोरी ने कहा, अगर साधक तुमसे छुटकारा पाना चाहे तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अंत में तुम दोनों उनकी जान ले लोगी। इसलिए अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों को हमेशा के लिए इस लोक में कैद कर लूँगा। रंभा और उर्वशी डर गए। उर्वशी ने कहा, जा रहे हैं, लेकिन याद रखना एक दिन तुमसे इन सब का बदला ज़रूर लेंगे। उसी समय रंभा और उर्वशी अभिमन्यु और वैदिक को छोड़कर चले गए। ये बात उन दोनों को पता नहीं थी। जब अगले दिन वो सोकर उठे तो दोनों ने देखा कि उनके शरीर पर कई सारे घाव बने हुए थे, जो हम बिस्तर होते समय दोनों अप्सराओं ने उन्हें दिए थे। काफ़ी खून बह रहा था उस जगह से और दर्द भी बहुत हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि घर में अजीब सी शांति है। वहाँ कोई नहीं था। उन दोनों ने अप्सराओं को पुकारा, लेकिन वो दोनों नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों उन्हें दिखी ही नहीं। उन्हें लगा कि वो दोनों जा चुकी हैं, लेकिन उनके लिए यह राज ही रह गया कि उनके जाने की वजह क्या थी। हालांकि दोनों बहुत खुश थे कि अब वो दोनों शांति से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और आगे उन दोनों ने शांति से अपना जीवन अपनी शर्तों पर बिताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।